हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, दिव्य साहित्य। तो दिव्य साहित्य कौन से होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये स्कंद श्रीमद् भागवतम का स्कंद 12 अध्याय 12 श्लोक 52 है, जिसमें बताया गया है कि तद्वाग विसर्गो जन्ताक् संप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोकेतानि य शृण्वन्ति गायन्ति गणन्ति साधवा। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि दूसरी ओर जो साहित्य अनंत भगवान के नाम, यश, रूप, लीलाओं इत्यादि के बारे की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण होता है, वह एक सर्वथा भिन्न सृष्टि है जो संसार की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है। ऐसे ग्रंथ भले ही ठीक से रचे हुए ना हो, किंतु उन शुद्ध पुरुषों द्वारा जो पूरी तरह से ईमानदार हैं, सुने, गाए और स्वीकार किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझना चाहिए कि जो भी साहित्य भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के बारे में बताते हैं, है ना, वो अगर त्रुटिहीन है या त्रुटिपूर्ण रचे गए हैं या ठीक से नहीं रचे हुए, है ना, वो ग्रंथ हमेशा शुद्ध पुरुषों द्वारा, शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे साहित्य दिव्य होते हैं क्योंकि उनमें भगवान की दिव्य महिमाओं का वर्णन होता है। तो इसलिए हमें ऐसे साहित्यों का पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, है ना, और गाना चाहिए। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त हैं, ईमानदार हैं पूरी तरह से, उनके द्वारा ऐसे दिव्य साहित्यों का गान होता है, श्रवण होता है, कीर्तन होता है, स्वीकार्य होता है। तो सर्वप्रसिद्ध भगवान के विषय में, सर्वप्रसिद्ध भगवान के यश का वर्णन करने वाले ये शब्द जो होते हैं, ऐसे दिव्य साहित्य में जो शब्द होते हैं वो आकर्षक होते हैं, आस्वाद्य होते हैं और नित्य नवीन रहते हैं, है ना। ऐसे शब्द मन के लिए भी शाश्वत उत्सव हैं और वे कष्ट के सागर को सुखाने वाले हैं। तो इसलिए ऐसे दिव्य साहित्यों का आदर किया जाता है शुद्ध भक्तों के बीच में, और हमेशा श्रवण कीर्तन किया जाता है। तो इसलिए हमें जो ग्रंथ हमारे आचार्यगणों ने हमें दिए हैं उपहार स्वरूप में, हमें उनका श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो साहित्य जो है वो अमूल्य निधि है। तो क्योंकि उनमें जो भी शब्द हैं वो भगवान के दिव्य गुणों को प्रकट करते हैं, और भगवान के दिव्य गुण या वो शब्द जो हैं वो वास्तव में सत्य होते हैं, शुभ होते हैं और पवित्र होते हैं। तो भगवान का दिव्य वर्णन, कुछ भी भगवान की महिमा गान हो रही है, कहीं पर भी गान हो रही है, वो हमें इस भौतिक जगत के संसार तापों से हमें मुक्त करा देता है ना, और नित्य पद की प्राप्ति कराता है, जो कि हम भगवान के दास के रूप में हम हैं, तो वो हमें उसका हमारा स्वभाव रिवील कराता है। तो ऐसे शब्द, ऐसे साहित्य, तो इसलिए जो सभ्य मनुष्य हैं उनको भगवान की दिव्य महिमा का जोर शोर से प्रचार भी करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति ठीक से भगवान की महिमा का गायन करते हैं, उनकी शक्तियों के विषय में, है ना, श्रवण करते हैं, तो स्वयं भगवान उनके हृदय में आकर, है ना, प्रवेश करते हैं और उनके सारे दुर्भाग्यों को उसी तरह दूर कर देते हैं जैसे सूर्य अंधेरे को दूर कर देता है या प्रबल वायु जो है बादलों को उड़ा देती है। तो एक कमरे में इतना अंधकार है, इतना कई वर्षों से, कई अनादिकाल से अंधकार है, तो सूर्य का रोशनी आ रहा है या एक दीपक का रोशनी आ रहा है तो तुरंत अंधकार नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन अनादिकाल से हम इस भौतिक जगत के कष्टों को सह रहे हैं। अविद्या का अंधकार है, लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है इन दिव्य साहित्यों के माध्यम से, ना, भगवान की महिमा को श्रवण करने से, अध्ययन करने से, इन दिव्य साहित्यों के माध्यम से, तो वो अंधकार, अविद्या का जो अंधकार, उसे भगवान दूर कर देते हैं। तो भगवान भौतिक मोह के अंधकार को हटा देते हैं भक्त के हृदय में। तो इसलिए हमें करना चाहिए भगवान हरि के महिमा गायन का हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बतलाते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु शिवास आंगन में कीर्तन कर रहे होते तो जो से वो गाते थे, हरे हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः,
हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ऐसे जोर जोर से उच्चारण करते हैं, क्योंकि यही श्री चैतन्य महाप्रभु हमें हमारी भौतिकतावादी भोग लिप्सा से हमें मुक्त कराएंगे यदि हम भगवान हरि की महिमा का उच्च स्वर से संकीर्तन करें, प्रचार प्रसार करें, जोर शोर से प्रचार प्रसार करें। तो भक्त जो है वो अपना इसका प्रचार भी करता है, हर जगह इसका प्रचार प्रसार करता है। तो और इन दिव्य साहित्यों को हमें अधिक से अधिक हमें इनका श्रद्धा करनी चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, अपने जीवन को इन दिव्य साहित्यों के अनुसार जीना चाहिए। तो हम अपना मनुष्य जीवन में का परम लक्ष्य हम इसी जीवन में प्राप्त कर पाएंगे और इस जीवन में हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।